सुप्रभातम प्रिय दोस्तों, हम इस वीडियो में संस्कृत में बंधु बांधवों के नाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और ध्यान देंगे सभी छात्र कि संस्कृत में बंधु बांधवों को किस नाम से हम संबोधित कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे महत्वपूर्ण शब्द दिए हुए हैं, इनके पर्यायवाची और भी हो सकते हैं। जैसे अतिथि को संस्कृत में बोलते हैं अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं हो। दूसरे नंबर पे आप देखें, पिता को संस्कृत में जनक भी बोलते हैं, तातः भी बोलते हैं। माँ को माता भी कहते हैं, जननी भी कहते हैं। भाई को संस्कृत में भ्राता के नाम से जानते हैं। भाई की पत्नी को संस्कृत में भ्रातृजाया और भामिनी के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। इसके बाद में संस्कृत में साला को सयालह कहते हैं, पुल्लिंग शब्द है। बहन को भगिनी कहते हैं, स्वशाक भी कहते हैं। बहनोई को संस्कृत में भगिनी पति कहते हैं, पुल्लिंग में बहन का पति। और पति को संस्कृत में पति भी कहते हैं, बरह भी कहते हैं और भर्ता के नाम से भी संबोधित करते हैं। पत्नी को संस्कृत में ध्यान रखना, आप पत्नी के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं और भार्या के नाम से जाया और अर्धांगिनी के नाम से भी संबोधित करते हैं। चाचा को पितृव्य भी कहते हैं, तातकः भी कहते हैं, पुल्लिंग शब्द है। चाची को पितृव्या या फिर पितृव्य पत्नी यानी चाचा की पत्नी कह सकते हैं स्त्रीलिंग में। बड़े पापा को संस्कृत में कहते हैं ज्येष्ठ तातः। तात का अर्थ होता है पिता, ज्येष्ठ माने बड़ा यानी पिता का बड़ा भाई। उसके बाद मामा को हम संस्कृत में मातुलः कह सकते हैं और मामी को हम देखें तो संस्कृत में मातुली कह सकते हैं या फिर मातुलानी कह सकते हैं। देवर को संस्कृत में देवहर कह सकते हैं और देवा के नाम से भी जानते हैं। देवरानी को संस्कृत में याता कहते हैं, ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद में आप ध्यान देंगे, जेठ को संस्कृत में ज्येष्ठ कहते हैं, बड़ा, या पति अग्रजः, पति ग्रज यानी पति का बड़ा भाई कौन हुआ, जेठ। इसके बाद जेठानी को संस्कृत में ज्येष्ठा कहते हैं। ध्यान देना दोस्तों, रिलेशन संबंधी शब्द काफ़ी है, मैंने यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्दों का ही प्रयोग किया है जिसे आप समझ सकें। समधि को संस्कृत में कहते हैं संबंधी, समधिन को कहते हैं संबंधिनी। इसके बाद सास को कहते हैं ससुरहु स्त्रीलिंग में। इसके बाद देख सकते हैं ससुर को संस्कृत में ससुर कहते हैं, पुल्लिंग शब्द है। दामाद को जमाता कहते हैं। बेटा को पुत्र भी कहते हैं, तनय भी कहते हैं, सुतः। आत्मजः पुल्लिंग में। उसी तरह बेटी को पुत्री, तनया, सुता, आत्मजा के नाम से जानते हैं। पोता को संस्कृत में पौत्र कहते हैं तथा पोती को पौत्री के नाम से जानते हैं। इसके बाद देख सकते हैं आप भतीजा को संस्कृत में भ्रातव्य, भ्रातृजः या भ्रातृय पुल्लिंग में कह सकते हैं। भतीजी को भ्रातृसुता यानी भाई की पुत्री, भ्रातृव्या या भ्रातृजा स्त्रीलिंग में। भांजा को संस्कृत में भागिनीय या स्वश्रीय पुल्लिंग में। भांजी को संस्कृत में भागिनी या स्वश्रीय स्त्रीलिंग में। सहेली को संस्कृत में आल्ही कहते हैं, वयस्या कहते हैं, सखी और सहचरी के नाम से जानते हैं। इसके बाद में बाबा यानी दादा को पितामह कहते हैं, पुल्लिंग में। दादी को पितामही कहते हैं। नाना को मातामह, माता का पिता, और नानी को मातामही, माता की माँ। दोस्त को सखा कहते हैं, मित्र कहते हैं। मालिक को स्वामी के नाम से जानते हैं। इन सभी शब्दों को आप जरूर लिखेंगे संस्कृत संबंधी, जिससे आपको जानकारी हो किसको हम क्या कहते हैं। नौकर को ध्यान देना, भृत्य कहते हैं, सेवक भी कहते हैं, परिचारक कहते हैं। नौकरानी को भृत्या, सेविका, परिचारिका। आदमी को मनुष्य कहते हैं, नर कहते हैं, मानव कहते हैं। महिला को महिला भी कहते हैं और ललना, नारी और स्त्री के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देंगे, जिसका पति मर गया है उसको कहते हैं विधवा या मृत भत्रिका। जिसका पति जीवित तो उसे कहते हैं सधवा या सौभाग्यवती। जो खानदानी यानी जो एक ही गोत्र से उत्पन्न होते हैं उसे बोलते हैं सगोत्रः। और घनिष्ठ, घनिष्ठ कहते हैं अंतरंग या निकटतक, जो हमारा निकटतम ही होता है उसे हम घनिष्ठ के नाम से जानते हैं। दोस्तों,
संस्कृत व्याकरण गंगा चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपके पास में हम इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।